नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय करियर बदलावों में से एक की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सिल्वर स्क्रीन का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार देखते ही देखते एक पूरे राज्य का सबसे बड़ा नेता बन जाता है। सिनेमा के रूपले पर्दे से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का ये जो सफर है ना, ये सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दर्शाता है तमिलनाडु की राजनीति को, जहां पिछले आधी सदी से यानी पूरे 50 सालों से केवल दो ही राजनीतिक पार्टियों का एकाधिकार या डियोपोली रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आधी सदी लंबे और मजबूत एकाधिकार को अब पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है। भाग 1 2026 का राजनीतिक भूकंप। हमारी ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है मई 2026 के ऐतिहासिक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, जिसने दशकों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। अब ये जीत कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा इस 108 के आंकड़े से लगाया जा सकता है। नवगठित तमिजाघा विट्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में बिल्कुल सटीक 108 सीटें हासिल कीं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए इस स्तर की जीत हासिल करना सच में अभूतपूर्व है। और इस पूरे राजनैतिक भूकंप के ठीक केंद्र में जो शख्स थे, वो हैं सी जोसेफ विजय। पेराम्बूर सीट से एक शानदार जीत दर्ज करने के बाद कई छोटी पार्टियों के समर्थन के साथ 10 मई 2026 को उन्होंने तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक अब आधिकारिक रूप से एक पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहा था। भाग 2 रोमांस से एक्शन तक। अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की ये जीत कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं। इसकी नींव तो सिनेमा की दुनिया में उनके दशकों लंबे सफर के दौरान ही रखी जा रही थी। आइए देखते हैं कैसे। 1974 में जन्मे सी जोसेफ विजय ने लोयोला कॉलेज से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1980 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 1992 में फिल्म नालैया थीरपू से बतौर मुख्य अभिनेता अपना डेब्यू किया। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने ही किया था। यहीं से एक ऐसे लंबे सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर बहुत कुछ बदल दिया। ये पूरी टाइमलाइन ये साबित करती है कि उनका राजनीति में आना अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक क्रमिक और बेहद सोची समझी प्रक्रिया थी। 1992 में डेब्यू, फिर 90 के दशक में रोमांस का दौर, 2000 के दशक में एकदम धाकड़ एक्शन अवतार, और फिर 2010 के दशक में भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक मुद्दों वाली भूमिकाओं से होते हुए आखिरकार 2024 में उनकी राजनीतिक एंट्री हुई। हर नए दौर ने जनता के बीच उनकी एक नई और मजबूत छवि गढ़ी। उनके करियर की इस विशाल व्यावसायिक सफलता पर गौर करना भी जरूरी है। 90 के दशक में पुवे उनाकाका और लव टुडे जैसी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्में आईं। फिर 2000 के दशक में गिल्ली और पोकरी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक बहुत बड़े एक्शन स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद थुप्पाकी, मर्सल, लियो और गोट जैसी कमर्शियल हिट्स ने उन्हें भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर ला खड़ा किया। भाग 3 एक राजनीतिक छवि का निर्माण। अब सिनेमा के उनके इस आखिरी दौर की जो फिल्में थीं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिल्में असल में उनके आने वाले राजनीतिक जीवन की एक सोची समझी प्रस्तावना का काम कर रही थीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये है कि विजय ने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से एक ऐसे एंग्री प्रोटैगनिस्ट यानी गुस्से वाले नायक की छवि बनाई जो आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है। सरकार और मास्टर जैसी शानदार फिल्मों के जरिए उन्होंने भ्रष्टाचार, व्यवस्थागत अन्याय और सामाजिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों पर सीधे प्रहार किया, और इसका असर यह हुआ कि लोग उनकी इन भूमिकाओं से गहराई से जुड़ने लगे। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल विचार करने लायक है। आखिर एक फिल्म स्टार ने 50 साल की उस मजबूत राजनीतिक पकड़ को कैसे तोड़ दिया, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये ठीक वही टर्निंग पॉइंट है जहां पर्दे का एक नायक असल दुनिया की राजनीति में एक वास्तविक और मजबूत विकल्प बनकर सामने आया। भाग 4 2024 में टीवी की शुरुआत। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया फरवरी 2024 में। ये वो ऐतिहासिक पल था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर फिल्मों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी और पूरी तरह से राजनीति के अखाड़े में उतर गए। और ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ भारत का सबसे अधिक फीस लेने वाला अभिनेता जो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर है, और दूसरी तरफ उसी करियर को छोड़कर एक नई राजनीतिक पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष बनना,
महासचिव एन आनंद के साथ मिलकर पार्टी खड़ी करने का ये कदम एक बहुत बड़ा जोखिम था। देखा जाए तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भाग 5, 50 साल के एकाधिकार को तोड़ना। सिनेमा से लेकर जमीन तक की उनकी ये सालों की तैयारी बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। चलिए वापस उसी 2026 के चुनावी नतीजों पर चलते हैं, जहां इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम हम सबके सामने आया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि टीएमके उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने न केवल ऐतिहासिक डीएमके एडीएमके के एकाधिकार को तोड़ दिया, बल्कि छोटी पार्टियों का समर्थन जुटाकर सफलतापूर्वक सरकार भी बना ली। पेराम्बूर सीट जीतने से लेकर पूरे राज्य का शासन अपने हाथों में लेने तक का ये सफर वाकई असाधारण था। एक छोटी सी बात, अगर जानकारी को इस तरह विजुअल और व्यवस्थित तरीके से समझने का ये विश्लेषणात्मक तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे ही जटिल विषयों को सटीक और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। और अंत में इसे बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस कहानी का अगला अध्याय कितना रोचक होने वाला है। आधी सदी का वो पुराना एकाधिकार तो अब टूट चुका है, लेकिन असली सवाल अब ये है कि विजय की जो सिनेमाई भ्रष्टाचार विरोधी छवि थी, वो अब तमिलनाडु के वास्तविक शासन में कितनी प्रभावी साबित होगी। क्या रियल लाइफ का वो दमदार नायक रियल लाइफ का सबसे बेहतरीन प्रशासक बन पाएगा? ये जानने के लिए हम सबकी नज़रें उनके इस कार्यकाल पर टिकी रहेंगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।